हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई का ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 15 के तत्वों का हाइड्रोजन से अभिक्रियाशीलता। आप कहेंगे कि तो हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, हमने जो पढ़ाया था उसमें हमने केवल आपको ट्राई हैलाइड्स के बारे में पढ़ाया था और उस वीडियो के लास्ट में हमने आपसे क्या कहा है कि नेक्स्ट वीडियो में हम पेंटा हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, अपने वादे के मुताबिक मैं आ गया हूं आपको पेंटा हैलाइड्स के बारे में बताने के लिए। एक बात बता दें स्टूडेंट्स कि ये जो एलिमेंट है ना वर्ग 15 के तत्व, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो दो चीज़ EX3 और EX5, ये पेंटा हैलाइड, याद है, बोलिए पेंटा हैलाइड पहले भी लिख चुके हैं ना, और ये ट्राई हैलाइड, दोनों प्रकार के हैलाइड्स का निर्माण करते हैं। मैंने ट्राई हैलाइड भी बना देते हैं वर्ग 15 के तत्व और पेंटा हैलाइड्स भी बना देते हैं। तो हमने ट्राई हैलाइड को तो निपटा लिया हुआ है। आज बारी है किसकी, तो पेंटा हैलाइड के लिए। बहुत छोटा है, सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे कि पेंटा हैलाइड कौन कौन सा बनता है। तो उसके लिए याद होगा आपको, हम लोगों ने लिखा था यहाँ एलिमेंट, याद है ना, फिर लिखा यहाँ फ्लोरीन, फिर क्या लिखेंगे बोलिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तत्वों में सबसे पहले नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो आपको जानना चाहिए कि फ्लोरीन जो है नाइट्रोजन से जब अभिक्रिया करता है तो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, तो ये नहीं बनाता। जब ये नहीं बनाएगा तो क्लोरीन तो बनाएगा नहीं, जब क्लोरीन नहीं बनाया तो ब्रोमीन नहीं, और आयोडीन की तो कोई औकात ही नहीं है। तो आपको ये जानना होगा और याद रखना होगा कि नाइट्रोजन किसी भी हाइड्रोजन परमाणु से अभिक्रिया करके पेंटा हैलाइड का निर्माण नहीं करता। मैं तुरंत आपको बताने वाला हूं कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों नहीं करता, इसके पीछे का रहस्य क्या है। लेकिन फिलहाल आप जानिए कि नहीं करता है। ये नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड तो बनाता है मजे में, लेकिन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। हाँ, फास्फोरस बनाएगा, ये बनाता है PF5, क्लोरीन से PCl5, PBr5, लेकिन आयोडीन के साथ फास्फोरस की भी नहीं जमती। आयोडीन और फास्फोरस जब बात करें तो आयोडीन जो है फास्फोरस के साथ पेंटा आयोडाइड का निर्माण नहीं कर पाता है, वो इतना अनस्टेबल होता है कि यौगिक नहीं बन पाते। आइए जरा देखते हैं आर्सेनिक क्या करते हैं। ये तो बनाते हैं, एक्चुअली फ्लोरीन से ना सबकी जमती है, तो AS5 और ये हो जाता है आपका ASCl5, और ये जो दो कंपाउंड्स है यहाँ पे नहीं बन पाते ब्रोमीन के साथ। उसी तरह से एंटीमनी ये फ्लोरीन बनाएगा SbCl5 और ये कंपाउंड नहीं बनते हैं। बिस्मथ की जब बात करते हैं तो BiF5, और इस बिस्मथ ये भी क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ मिलकर के पेंटा आयोडाइड का निर्माण नहीं करता। तो सबसे पहला क्वेश्चन नाइट्रोजन के लेकर है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यही पेंटा हैलाइड बनते हैं। फास्फोरस जो है 3 प्रकार के पेंटा हैलाइड बनाया, आयोडाइड नहीं बना पाया। आर्सेनिक, एंटीमनी जो है ये दो बना पा रहे हैं, और बिस्मथ केवल एक। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वाई, यह केवल एक ही क्यों पेंटा हैलाइड बनाया। तो मैं हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, बस थोड़ा देर इंतजार करिए। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड बनाया ही क्यों नहीं। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस तो एक ही खानदान के हैं, तो फास्फोरस जो है ट्राइक्लोराइड बनाएगा, पेंटाक्लोराइड बनाएगा, मतलब ये पेंटा हैलाइड भी बनाएगा और ट्राई हैलाइड भी बनाएगा, जबकि नाइट्रोजन को केवल ट्राई हैलाइड बनाएगा। क्यों? तो इसके पीछे के कारण को मैंने पहले भी बताया हुआ, और संक्षेप में आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, केवल और केवल ट्राई हैलाइड बनाता है, जबकि इसके वर्ग के बाकी जो तत्व आप देख पा रहे हैं, बेशक ये आयोडीन के साथ नहीं बनाया किसी ने, लेकिन बाकी सबके साथ मिला जुला कर यहाँ पर आप देखिए तो ये बना रहे हैं। तो आप समझिए यहाँ
पहला क्वेश्चन नाइट्रोजन वाली बात को उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन जो है केवल ट्राई हैलाइड बनाता है, जबकि फास्फोरस ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों बनाता है। तो आप आइए, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बोलिए 7, लिखिए 1s2 2s2 2p3। स्टूडेंट्स ये है वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 5। तो आप कहेंगे 5 तो बना लेने चाहिए ना, वैलेंस सेल में हैं। अरे भाई, तो आपके घर में 5 लोग हैं और 3 लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी घर की आमदनी 3 लोग पर डिपेंड करेगी ना, कि 5 पर डिपेंड करेगी? बिल्कुल नहीं। 50 लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? काम करेंगे 3 लोग तो आमदनी तो 3 लोग पर डिपेंड करेगी ना। तो आइए जरा देखते हैं कि बाकी के ये 2 को क्या करता है, ये कैसे नकारा हो गया। तो यह है वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में देखते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये दोनों पेयर हैं। फास्फोरस कितने ऑर्बिटल? 3, 1 2 और 3। स्टूडेंट्स ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और पेयर होने के लिए बेचैन है और इसीलिए यही बंधन में भाग लेता है। ये जो है ऑलरेडी पेयर्ड है, निश्चिंत है, शांति से बैठा, मुझे कोई मतलब नहीं, दुनिया जाए भाड़ में। तो इस तरह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 3। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये क्लोरीन नाइट्रोजन जो है अगर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा NCl3। नो डाउट आप देख रहे हैं कि इसकी वैलेंसी 3 है नाइट्रोजन की और NCl3 बना। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये NCl5 क्यों नहीं बनाया। तो इस सवाल को जानने से पहले कि क्यों नहीं बनाया, जरा फास्फोरस की स्थिति समझ लेते हैं। ये क्या कहता है बंधु? तो ये है आपका फास्फोरस, जिसका परमाणु संख्या 15 है। अब देखिए क्या होता है इनके साथ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आप देख रहे हैं ना, देखते हैं क्या होता है। और सब अपना हालचाल बताइए आप लोग। देखिए इसमें वैलेंस सेल कौन है? ये तो नहीं ना, सबसे बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट जो सेल है उसी में ना वैलेंस, वही इसी के ना इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेंगे, इसी को ना आप वैलेंस सेल कहते हैं। और वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें जरा देखते हैं इनकी सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। अब आपका माथा चकरा रहा होगा कि तो फिर तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 हुए। अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? 3। तो जब ये फास्फोरस को कहिएगा कि फास्फोरस जरा क्लोरीन से अभिक्रिया करके आओ तो जी, तो PCl3 बनाएगा। हाँ जी बनाएगा, मैं कहाँ कर रहा हूँ नहीं बनाएगा। तो फिर ये PCl5 कैसे बनाया? अब तो देख रहे हैं। तो होता क्या है, जब फास्फोरस डंटा मारा जाता है ना तो यहाँ से भाग जाता है आगे। अब जरा देखिए क्या होता है। एक बार और थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये है, आपको तुरंत समझ में आएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो गया, सॉरी। अब देखिए आप जानते हैं इस में कि एक जो है एक बार आता है, 2 बार आ चुका है, 3 बार आता है, लेकिन अभी तो 2 बार दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब यहाँ एक 3d नाम का भी ऑर्बिटल है जिसमें अभी 0 इलेक्ट्रॉन है। तो होता ये है कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो जैसे एक्साइटेड स्टेट में आता है स्टूडेंट्स, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, एक मैं दूसरा चौक लेना चाहूंगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है और यहां आ जाता है। तो जैसे जंप करता है तब हुआ क्या, वास्तविकता यह है कि यहां पर अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 हुआ। अब देख रहे हैं ना, हमने 2 लिखा था, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया? यहां पर चला गया और ये अब 3d 0 ना होकर 3d 1 हो गया। तो जरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखा जाए, एक यहां पर हो गया और एक यहाँ इस तरह से, और D में तो 5 ऑर्बिटल है ना, 1 2 3 4 5 हो गया और एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये खाली पड़ा हुआ है। तो जरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो मेरे भाई। तो जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन काउंट किया तो हो गया कितने? अनपेयर हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बोलिए? 5 हो गया। तो जब ये 5 हो गया तो अभिक्रिया करेगा ही ना। जब फास्फोरस जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो PCl5 बना लेगा।
अब आप फिर लौटिए, तो ऐसा क्यों नहीं करेगा नाइट्रोजन, यही सवाल है ना। अगर फास्फोरस जरूरत पड़ने पर 3s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जा सकते हैं फास्फोरस के, तो उसी खानदान का नाइट्रोजन ऐसा क्यों नहीं करेगा कि इसके 2s के इलेक्ट्रॉन जंप करके 2d में चले जाएं। यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, कुछ बात समझ में आई। क्योंकि इसके पास 2d जैसी कोई चीज ही नहीं है, 2d नाम का ऑर्बिटल ही नहीं होता, 2d नाम का कोई ऑर्बिटल नहीं होता। तो चूंकि इसके पास कोई रिक्त d ऑर्बिटल है ही नहीं, तब फिर आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा, नहीं चला तो चलना चाहिए। सवाल ये चला, ठीक है 2d नहीं है तो 3d तो होगा ना जी, आगे 3d तो होता है, तो 3d में क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो अब यह बताइए कि ये तो एक बिल्कुल देखिए, ये है सबसे आउटर मोस्ट जो था दूसरी कक्षा थी, और ये तो तीसरी कक्षा हो गई। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ये अपनी कक्षा छोड़ के उस कक्षा में नहीं जा सकता, मतलब इसके पास नाइट्रोजन के पास 3d नाम की चीज ही नहीं है, 2d तो है ही नहीं, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कर सकता, यहाँ नहीं जा सकता, ये है ही नहीं इसके पास। और इसके पास चूंकि जगह उपलब्ध था, 3d नाम का सेल था, तो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जब इसको हमने गर्म किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब डंडा चलाया तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके वहाँ पहुँच गया, और इस तरह से 5 जो है ना स्वांग घर में तैयार हो गए, वर्क करने वाले 5 लोग वर्किंग हो गए, और इस तरह से PCl5 बनाया। यहाँ लाख कोशिश कर लीजिएगा 5 लोग कभी तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन होगा कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन PCl3 बनाता है क्लोरीन से अभिक्रिया करके, PCl5 नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। तो याद रखिएगा कि अगर इस नाइट्रोजन को कहें कि क्लोरीन से PCl5 बनाएगा, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये कंपाउंड्स नहीं बन पाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर देखिए फास्फोरस कर लेगा, क्योंकि इसके पास रिक्त d ऑर्बिटल था और उसके पास वैकेंट मतलब रिक्त d ऑर्बिटल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं नहीं समझ में आ रही हुई कोई भी बात, किसी प्रकार की कोई भी बात, तो एक बार मुझे बताएंगे कमेंट करके, क्या जाता है आपको टाइप करने में, और मुझे भी ये बता देने में, वीडियो बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये आप बातें नोट करिए, और फिर आते हैं कि इस जो पेंटा हैलाइड्स हैं, इस पेंटा हैलाइड्स के कुछ और पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं, इनके कुछ और गुणों की चर्चा करते हैं। जल्दी से नोट करिए स्टूडेंट्स। अब जरा इनकी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं कि फास्फोरस जो पेंटा हैलाइड है वो, या कोई भी फास्फोरस की ही नहीं लीजिए, फास्फोरस के अलावा एंटीमनी, बिस्मथ, किसी का भी पेंटा हैलाइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो उसमें से एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ PCl5। तो इसकी जो भी स्ट्रक्चर होगी, जो भी ज्यामिति होगी, जो भी ज्योमेट्री होगी, वही से इसकी होगी, जितने भी पेंटा हैलाइड्स बनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप यह बताइए कि जो PCl5 है, इसमें से P माने फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपने अभी देखा 5 हैं, और 5 से ये बंधन बना चुका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है कितना है, तो 5 है, और लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर हो गया 0। इस तरह से कितना हो गया, ये 5, मतलब हाइब्रिडाइजेशन संकरण कितना हुआ, संकरण हो गया sp3, 3 1 4 और एक d5, sp3d हो गया ना। तो याद रखेंगे कि कोई भी पेंटा हैलाइड में जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है केंद्रीय परमाणु का, वो कितना हो गया, तो sp3d हो गया। अब जरा इसके बाकी की ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा, और आप लोग को एक बार फिर से ये हम बनाएंगे भी, PCl5 हम लोग को अलग से पढ़ना भी है। ये आपका फास्फोरस हो गया P, एक क्लोरीन यहाँ है, दूसरा क्लोरीन यहाँ है, तीसरा क्लोरीन यहाँ है, और जो चौथा क्लोरीन होता है ना स्टूडेंट्स, ठीक इसके ऊपर होता है, और 5वां यहाँ। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना होता है। आप ऐसे समझ जाइए कि एक ट्रायंगल हो गया,
इस ट्रायंगल के आप एक ट्रायंगल है एक प्लेन में, और ये एक ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। आपको जानना होगा कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 240 पिकोमीटर होती है। ये इसको हम लोग कहा जाता है एक्सियल। तो जो एक्सियल जो बॉन्ड होते हैं उसकी लंबाई 240, और ये जो होता है ना इक्वेटोरियल होता है, ये होता है 220 पिकोमीटर होता है। यहाँ पिकोमीटर समझ लीजिए कि पिकोमीटर में लिखा हुआ पीएम। इसका मतलब हो गया कि एक्सियल जो बॉन्ड है वो है 240 और ये है 220, तो ये भी 220, 3 हो गया, इसमें 220 220। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो ज़्यादा बड़ा है, और यही वजह है कि ये बंधन कमजोर होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहेगा ना, इस चीज़ को आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं ना। तो इसका जो शेप हो गया, ज्योमेट्री, ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो किसी भी पेंटा हैलाइड का आप लीजिएगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप, उसका संकरण केंद्रीय परमाणु का कितना होगा, sp3d होगा, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 5 होंगे, लोन पेयर कितना होगा, 0 होगा। ये सब बातें याद रहेंगी आपको, निश्चित रूप से याद रहेगी, नहीं रहने का सवाल ही नहीं होता, आपको याद रखना भी होगा, और 1-2 बार बना के इसको प्रैक्टिस करेंगे भी, बोर्ड के एग्जाम में आता। अब इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन एक आएगा कि क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है। तो आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर PCl5 को गर्म करता है, हीट करिए, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बंधन बड़े हैं, तो जो बंधन जितना बड़ा उतना ही कमजोर। फिर से बोलूं, याद रखना, एकदम जहन में बैठा लीजिए, बंधन जितना बड़ा होगा उतना ही कमजोर होगा। ये चौक जितना ही छोटा होता जाएगा उतना ही तोड़ना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। मतलब बंधन बड़ा तो कमजोर है, बंधन जितना ही छोटा उतनी ही मजबूत। तो ये दोनों कमजोर हैं और ये तीनों जो है बराबर स्ट्रेंथ वाले। तो जैसे हीट करिएगा ये दोनों टूट के अलग हो जाते हैं, और ये दे देगा आपको PCl3 और Cl2 इस तरह से। तो क्वेश्चन रहेगा कि PCl5 को गर्म करने से क्या होता है। तो देखिए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है और क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। अब आइए कुछ इसके और पहलू कुछ होते हैं स्ट्रक्चर के अलावे। आपको याद रखना होगा कि जो पेंटा हाइलाइट्स होते हैं ना, वो ट्राई हाइलाइट के तुलना में ज़्यादा कोवैलेंट होते हैं, अधिक कोवैलेंट होते हैं। तो एक लाइन में लिखना चाहूँगा, पेंटा हाइलाइट्स ट्राई हाइलाइट की तुलना में अधिक कोवैलेंट नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं PCl5 और PCl3, ये दोनों ही कोवैलेंट हैं, लेकिन ज़्यादा कोवैलेंट कौन है? तो ये है मोर कोवैलेंट, मोर कोवैलेंट है, और ये इसके रिस्पेक्ट में लेस कोवैलेंट है। अब आइए दूसरी चीज कि जितने भी आपके पेंटा हाइलाइट्स हैं, ऑल पेंटा हाइलाइट्स बिहेव एज लुईस एसिड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सभी पेंटा हाइलाइट लुईस एसिड जैसा व्यवहार करते हैं। तो भी लिख देना चाहेंगे, सभी पेंटा हाइलाइट लुईस एसिड जैसा, लुईस एसिड होते हैं, सीधे लिख देते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं PCl5 कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे EX5 है, अगर इसको एक X मिल गया तो यहाँ से लोन पेयर को ग्रहण करेगा और ये EX6 माइनस बना देगा। आप देखिए यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें संकरण की तो sp3d हो गया, और यहाँ बात करें तो sp3d2 हो गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा। तो जब यहाँ पर एक बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है कि जब ये कोई भी जो पेंटा हाइलाइट्स है किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को ऐसे लोन पर एक्सेप्ट करता है और EX माइनस के रूप में बदलता है, 6 माइनस के रूप में, तो उसका जो
हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो चेंज हो जाता है, sp3d से कहाँ चल जाता है, ये sp3d2 में चल जाता है। और एक बात आपको और बताना चाहेंगे, देखते हैं बोर्ड पे कहाँ जगह है। ये जो PCl5 है ना, ये जब गैसीय अवस्था में होगा तो कोवैलेंट होता है, कोवैलेंट नेचर का। लेकिन सॉलिड स्टेट में जो होते हैं ना, आयनिक स्टेट में होते हैं। ये जो सॉलिड स्टेट में जब आएगा तो इसका एक फॉर्म बदल जाता है। और किस रूप में रहता है तो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ, PCl5 गैसीय अवस्था में कोवैलेंट होता है, कोवैलेंट सहसंयोजक अणु होता है, अणु होता है। लेकिन ठोस अवस्था में देखिए ये कैसे बदल जाता है, तो PCl4 ये है प्लस और PCl ये 6 माइनस रूप में रहता है, आयनिक रूप में रहता है। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे ना आगे, तो इसकी चर्चा और विस्तार से हम आपके साथ करेंगे। लेकिन आप याद रखिए, PCl5 गैसीय या जब ये लिक्विड रहता है तो ये कोवैलेंट होता है। लेकिन जब इसको सॉलिड बना दीजिएगा तो ये जो क्रिस्टलीय जो आयनिक हो जाता है, और ये आ जाता है, देखिए प्लस और माइनस दोनों हो गया। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, और ये जाता है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों का मिश्रित हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस पर हम लोग और ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। जब हमारा टॉपिक होगा PCl5, हम लोग को आगे पढ़ना है, तो उस पर और इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, और इसके अन्य जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उसकी चर्चा करेंगे कि क्या है और कैसे है। यहाँ पर मुख्य रूप से आप याद रखिएगा कि जो पेंटाहैलाइड्स है वो ट्राईहैलाइड की तुलना में ज़्यादा कोवैलेंट होता है। सभी पेंटाहैलाइड एसिडिक नेचर के होते हैं। PCl5 जो है ये गैसीय स्टेट में है, या आप कह सकते हैं लिक्विड स्टेट में रहता है। सॉलिड स्टेट में जैसे आता है और ये आयनिक फॉर्म में आ जाता है। और एक ये ज्योमेट्री जरूर याद रखना है आपको कि जो PCl5 है, यही PCl5 ही नहीं, आप किसी भी आप कहिए कि पेंटा जो हैलाइड है वो क्या होता है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। याद रखना है सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, लोन पेयर कितने होते हैं, और इस तरह से ये चीज़ें होती है। तो एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स देख करके कि जो पेंटाहैलाइड्स हैं लेस स्टेबल होते हैं देन ट्राईहैलाइड्स। लिख दूं कहीं, पेंटाहैलाइड्स आर लेस स्टेबल देन ट्राईहैलाइड्स। देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि बिना उत्तर दिए रह गया। जैसे इसमें और भी क्वेश्चन हो सकता है, जो बिस्मथ जो है उसने फ्लोरीन के साथ BiF5 बिस्मथ ट्राईफ्लोराइड बनाया और बाकी जो है नहीं बनाया, क्यों? उसी तरह से आयोडीन जो है पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है, क्यों? तो इस तरह के कुछ सवाल हैं जिसका मैं चाहता हूं कि कमेंट करके मुझे आप बताएं कि क्यों आयोडीन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। आयोडीन पेंटाहैलाइड का निर्माण नहीं करता, नाइट्रोजन तो करता ही नहीं है, न फास्फोरस कर पाता है, न आर्सेनिक करता है, न बिस्मथ करता है। तो उसके पीछे के कारण आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो फिर हमारी और आपकी भेंट एक अगले वीडियो में होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।